बीजेपी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, वो बेहतर है, लेकिन वोट मैं कांग्रेस को दूंगा। वोट कांग्रेस को दूंगा, मैं अब भी कह रहा हूँ और मरते दम तक दूंगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उसके जो नेता हैं कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले गए, कितने सारे हैं। मत दो, फ्री में दो, कुछ दो, लेकिन वोट कांग्रेस को देना है। मेरा सवाल वही है कि आप कांग्रेस ही क्यों रह गए? आज के ज़माने में तो कांग्रेस से भाग रहे हैं लोग, कई सारे लोग मुझे अभी यहाँ मिले। बहुत सारे भागेंगे नहीं और क्या करेंगे। तो हम किसको दोष दें? आप अपना बताइए कि मैं साहब इस पार्टी को पसंद करता हूँ, इसकी वजह ये है, इसकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं और इसको खराब इसलिए मानता हूँ। हम लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जो पार्टी जाए वो हिंदू राष्ट्र बने और लंगड़ा लफड़ा आतंक को देश से निकाले। हिंदू राष्ट्र बने और लहंगा लफड़ा आतंकवाद को देश से निकाले, ऐसा ये कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसने दुनिया बेकार कर दी। हर जगह दारू के ठेके खोल दिए, स्कूल है, कुछ भी है जहाँ पब्लिक छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वो सब बिगड़ते हैं दारू पी करके। कांग्रेस में राहुल जब तक रहेगा, जब तक कांग्रेस बिल्कुल फेल रहेगी, क्योंकि इन्हीं की चलती है। लिस्ट पे नाम बचाना है, मतलब कौन सी कोई लिस्ट तैयार हो रही है क्या? लिस्ट तैयार होगी, उसमें कट जाएगा अगर मोदी के खिलाफ बोल गए तो। जो बोलेगा उसका हो जाए, बस कहानी खत्म। जो बोलेगा उसका ले। इवन के लिहाजा बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बस मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लेकिन वोट आपका झाड़ू पे, श्री राम, भाजपा। वोट झाड़ू पे है। ना 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 ना, झाड़ू। ओम प्रकाश साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और वजह? बीजेपी। क्यों? अब आपने रोड देखे होंगे, लेडीज जा रही हैं फ्री। कौन जा रही है? जो सर्विस कर रही है। भाई घरेलू जनानी कहाँ जाती है? लेकिन जब जाएगी तो उसका भी तो फ्री होगा। नहीं फ्री होगा, कब जाएगी? साल में एक आध दो दिन, कौन सी रोज जाती है? आप ज़्यादा मौका दीजिए, महिलाओं को बोलिए अपना बाहर जाएं, घूमें फिरें। इसलिए जाए, घर में काम नहीं है क्या? भाई नौकरी तो उन्होंने करनी नहीं, तो वो कहाँ जाएगी रोज? किसको लाओगे, किसको लाओगे? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? अब तो बीजेपी आएगी, और क्योंकि कांग्रेस का आना मुश्किल है। बीजेपी अच्छा काम करे ना, सेंटर में अच्छा काम करे बीजेपी। बिल्कुल, सेंट्रल में अच्छा काम करती है। इनका कहना है कि इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। अंकल, आम आदमी के आई और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके बारे में क्या विचार है? मुश्किल है, मेरे हिसाब से मुश्किल है। बाकी क्यों क्यों ऐसा लगता है? बता रहा ना, मुश्किल है। आम आदमी आएगी पहले। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, हालांकि उसकी जो तारीखों का ऐलान है अभी नहीं हुआ है, लेकिन बेहद नज़दीक है। ऐसे में जो लोगों की राय है वो क्या है, लोग चाहते क्या हैं, आखिर किसकी सरकार दिल्ली में बननी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो 26 साल का वनवास है वो समाप्त होगा? क्या चाहते हैं लोग, किस तरह से सोचते हैं लोग, वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम एस.के. गौड़ है। गौड़ साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों? दिल्ली में सरकार किसी की भी हो, लेकिन केजरीवाल की नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि इसने दुनिया बेकार कर दी। हर जगह दारू के ठेके खोल दिए, स्कूल है, कुछ भी है जहाँ पब्लिक छोटे छोटे बच्चे जाते हैं वो सब बिगड़ते हैं दारू पी करके। क्या काम करे? माने दारू वाला जो और एक के साथ एक फ्री हुआ, आप इस बात को लेके नाराज? बिल्कुल नाराज। तो फिर अन्य ऑप्शन क्या है, किसकी बनेगी? भारतीय जनता पार्टी है, फिर कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे? कांग्रेस भी फेल है। अच्छा, कांग्रेस में राहुल जब तक रहेगा, जब तक कांग्रेस बिल्कुल फेल रहेगी, क्योंकि इन्हीं की चलती है। अब रही बची बीजेपी, वही आएगी और तो कोई आएगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का आप समझते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भविष्य है नहीं अभी, नहीं भविष्य कोई भी और जब तक वो रहेंगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। नहीं बनेगा कुछ भी। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे जानेंगे। नाम क्या है अंकल अपना? मेरा राम कुमार। कुमार साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों? भाई लिस्ट नाम बचाना था, हमारी मोदी पे वोट जाएंगी, बस इससे आगे नहीं बताऊंगा। जो लिस्ट पे नाम बचाना है, मतलब कौन सी कोई लिस्ट तैयार हो रही है क्या? लिस्ट तैयार होगी, उसमें कट जाएगा अगर मोदी के खिलाफ बोल गए तो। लिस्ट में नाम कट जाएगा। पिछली बार बहुत नाम कटे थे। अच्छा, हाँ, वोट मोदी को ही देंगे। लेकिन किस चीज़ की लिस्ट है, थोड़ा बताइए ना। वोट गिरने की लिस्ट जो होती है, वोट गिरने वाली लिस्ट। हाँ, पिछले बार कम से कम भी एक छोटे से गांव में हो गए 200 वोट कट गई थी हमारे गांव में। यानी आपका मानना ये है कि आप अगर ये बोलेंगे कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को मैं वोट दूंगा तो मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? हुएगा, किसी का तो हुएगा ही। कांग्रेस जो बोलेगा उसका हो जाएगा, बस कहानी खत्म।
जो बोलेगा उसका ले। इवन के लिहाजा बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद बस है? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लेकिन वोट आपका झाड़ू पे, श्री राम, भाजपा। वोट झाड़ू पे है। ना 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 ना, झाड़ू। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं। नाम क्या है, नाम क्या अंकल? कि सरकार मैं तो हरियाणा का हूँ, 1-2 दिन के लिए आया हूँ। वहाँ बीजेपी बनाया है, हम तो बीजेपी की सरकार। वहाँ बीजेपी क्यों बनाई आपने, बताइए जरा। काम अच्छे किए मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ पर, इसलिए बीजेपी को वोट दिए। वहाँ आदमी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ी थी, जमानतें जब्त हो गई सारी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, हार गई। क्योंकि इन्होंने अच्छे काम नहीं किए। बीजेपी ने अच्छे काम किए। हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये मिल रही है, और रोज़गार भी काफ़ी दिए लोगों को, भर्तियाँ वगैरह भी काफ़ी लड़के लगे हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार बनाई वहाँ पर हमने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाई, इसकी जो वजह है वो भी बताइए। आपका नाम क्या है साहब? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और वजह? बीजेपी। क्यों? अब आपने रोड देखे होंगे, आए होंगे रोड देख, बिल्कुल रोड से ही आया हूँ। और स्कूल भी देख लिए होंगे, और ये पार्क देख लो, सूखा पड़ा है। मतलब वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, ऐसा आपको लगता है? देख लो जी, ये सामने ही है आपके, कोई भी काम हो तो देख लो, आपके सामने ही है। तो फिर किसकी सरकार? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी ही क्यों? भाई बीजेपी काम करा के देगी लोगों का। कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई राय? कांग्रेस तो कराएगी नहीं, कांग्रेस ने पहले ही बहुत करा रखे हैं, पहले ही बहुत। क्या क्या करा रखा कांग्रेस ने? कुछ किया नहीं, आपका ये मानना है? हाँ हाँ, कुछ नहीं गया जी। कुछ और लोग मौजूद हैं। अंकल क्या नाम है आपका, और किस तरह से और क्या सोचते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में और क्यों? देखो भैया, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, 70 साल पार हो गए। हमारी आज तक पेंशन नहीं बनी है। जब आप 60 से लेकर और आगे दे रहे हो पेंशन, तो हमारी क्यों नहीं बना रहे हो? वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, वही तो वृद्धा खुली थी कुछ दिन के लिए, उसमें आपने अप्लाई किया? अप्लाई किया, वहाँ अप्लाई तो किया, पता नहीं फार्म उन्होंने कंप्यूटर में फीड किया कि नहीं किया, हमें कोई रसीद नहीं दी। ठीक है, ये तो पेंशन का इश्यू हो गया। सरकार के विषय में क्या विचार है? अरविंद केजरीवाल की सरकार बेहतर है या फिर इस सरकार को चेंज होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बारे में सोच सकते हैं? सरकार तो खैर चेंज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना, क्योंकि 10-12 साल से ये आम आदमी है, तो सबको मौका मिलना चाहिए। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो उनको चेंज कर दो, 5 साल इनको भी देख लो। तो 10-12 साल इन लोगों ने काम किया, जो भी काम किया, क्या आप उससे सहमत नहीं है इसलिए चेंज करना चाहते हैं, या फिर एक दस्तूर बनाना चाहते हैं कि 10-15 साल पे चेंज करना ही है बस? सर देखो, 2018 से पेंशन बंद है, 6 साल हो गए। कितने लोग 60 से ऊपर हुए होंगे? हम 70 के हो गए, अभी 71 कंप्लीट हो जाएगी 4 दिसंबर। क्यों नहीं भैया पेंशन बनी? हमारे 10 साल ऐसे ही चले गए ना। पेंशन तो एक इशू रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस सब में काम वाम हुए कुछ? हाँ वो हुए होंगे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो भाई हमें ये देखो ना, डीटीसी है, लेडीज जा रही हैं फ्री। कौन जा रही है? जो सर्विस कर रही है। भाई घरेलू जनानी कहाँ जाती है? लेकिन जब जाएगी तो उसका भी तो फ्री होगा। नहीं फ्री होगा, कब जाएगी? साल में 1-2 दिन, कौन सी रोज जाती है? आप ज़्यादा मौका दीजिए, महिलाओं को बोलिए अपना बाहर जाएं, घूमें फिरें। इसलिए जाए, घर में काम नहीं है क्या? भाई नौकरी तो उन्होंने करनी नहीं, तो वो कहाँ जाएगी रोज? तो ओवरऑल क्या रहा, मतलब सरकार को रस्म बनाना है चेंज करके, या फिर सरकार के कामकाज से सहमत नहीं है इसलिए चेंज करना है? भाई सहमत तो कामकाज से कोई नहीं, सहमत सहमत नहीं, क्योंकि हमें तो पेंशन क्यों नहीं बनाई? किसको लाओगे, किसको लाओगे? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? अब तो बीजेपी आएगी, और क्योंकि कांग्रेस का आना मुश्किल है। कांग्रेस का आना मुश्किल है, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र और सही विकल्प है, ऐसा इनका मानना है। आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं? मैं राजनगर में रहता हूँ। राजनगर में रहते हैं। दिल्ली में किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी बेहतर है या फिर भारतीय जनता पार्टी? कुल मिला के सही है। कौन सही है? केजरीवाल। केजरीवाल सही है, सही काम किए हैं? मेरी देख में तो गलत नहीं करा अभी। नहीं गलत तो नहीं किया, सही किए ना? सही करा है। तो उनकी सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके बारे में क्या राय है? वोट तो कांग्रेस को ही देता हूँ, और केजरीवाल बढ़िया है। अच्छा, वोट आप कांग्रेस को देते हैं? जिंदगी में जब तक जिएंगे दूसरे को नहीं देंगे। अच्छा, काम से लेना देना नहीं, अपने धर्म से लेना देना। हम
दल बदल वाला काम नहीं। अच्छा, आप दल बदल नहीं करते, मतलब आप पक्के कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता वो तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज आम आदमी पार्टी में आधे कांग्रेसी हैं, बड़े बड़े नेता, तो आप क्यों उसको पकड़ के बैठे हैं सब? तो बीजेपी को बीच में क्यों लाए? बीजेपी के अपने आदमी कौन है? सब बाहर ही तो है। बीजेपी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात कीजिए। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, वो बेहतर है, लेकिन वोट मैं कांग्रेस को दूंगा। वोट कांग्रेस को दूंगा, मैं अब भी कह रहा हूँ, और मरते दम तक दूंगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उसके जो नेता हैं कांग्रेस के वो आम आदमी पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले गए, कितने सारे हैं। मत दो, फ्री में दो, कुछ दो, लेकिन वोट कांग्रेस को देना है। मेरा सवाल वही है कि आप कांग्रेसी क्यों रह गए? आज के ज़माने में तो कांग्रेस से भाग रहे हैं लोग, कई सारे लोग मुझे अभी यहाँ मिले। बहुत सारे भागेंगे नहीं और क्या करेंगे। तो ये राय थी। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों? दिल्ली में किसकी सरकार हो, सरकार किसी का होगा ही। वो मुझे भी पता है किसी का होगा, लेकिन किसका होना चाहिए? सरकार उसी का हो जो दिल्ली को स्थिर रखे और लहंगरा लफड़ा जो कांड होता है उसको दिल्ली से निकाल दे। ठीक है, और वो कौन निकाल सकता है? अब कोई तो भाई ईमानदार होगा तभी वो निकालेगा, बेईमान तो सारा हर पार्टी में है। तो ईमानदार तो केजरीवाल साहब भी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, और तमाम तरह के आज भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी ने गिरफ्तार किया उनको। पहले अपने घर को जो संभाल लेगा, जो अपने घर को संभाल लेगा, वही लोग मिल करके राष्ट्र को संभालेगा। कौन संभालेगा घर को? बताइए ना, खुल के बताइए, कौन संभालेगा? अरविंद केजरीवाल संभालेंगे, देवेंद्र यादव कांग्रेस के संभालेंगे, नरेंद्र मोदी संभालेंगे, कौन संभालेगा? अगर पार्टी का बात किया जाए तो हम लोग यही सोचते हैं, जो पार्टी जिस पार्टी को हम लोग चुनते हैं वही पार्टी के लोग पीछे दोष लगा देता है। तो एक यज्ञ होता है और अनुष्ठान होता है, और एक तो उसमें हड्डी गिराने के लिए आदमी आ जाता है। कौन हड्डी गिराता? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन गिरा रहा है हड्डी आपके अनुष्ठान में? किसने गिराया? हम लोग यही कहते हैं जो भाई बीजेपी का सरकार हो। अच्छा, अंतिम बात ये है। और हड्डी कौन गिरा रहा था, उसका नाम और बताइए। हड्डी कौन गिरा रहा था? किसी भी जगह में आप काम, अगर आप यहाँ पर में प्रेस रिपोर्ट बन के यहाँ आप हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं, कोई इसमें यहीं पर में बीजे कांग्रेसी होगा, बगल में बैठे हैं एक अंकल कांग्रेसी, बगल में बैठे हैं आपका होगा, तो हम किसको दोष दें? आप अपना बताइए कि मैं सब इस पार्टी को पसंद करता हूँ, इसकी वजह ये है, इसकी नीतियाँ अच्छी लगती हैं, और इसको खराब इसलिए मानता हूँ। हम लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जो पार्टी जाए वो हिंदू राष्ट्र बने और लहंगरा लफड़ा आतंक को देश से निकाले। हिंदू राष्ट्र बने और लहंगा लफड़ा आतंकवाद को देश से निकाले, ऐसा ये कहते हैं। और एक अंकल और थे, उनको भी आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बेहतर है, उनकी जो नीतियां हैं वो बेहतर हैं, लेकिन कांग्रेस को मैं वोट देता आया हूं, देता रहूंगा। हालांकि कांग्रेस के नाम लेने वाले बहुत कम और बहुत सीमित संख्या में बचे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों के राय विचार हैं, किस तरह से जो लोगों के राय विचार हैं वो हैं। आपका नाम क्या है साहब? अजीत यादव। यादव साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और क्यों? दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बीजेपी दिल्ली में काम करवाना चाहती है, क्योंकि सेंटर में काम है, क्योंकि पुलिस वगैरह सब बीजेपी के पास, सेंटर के पास है। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी तो काम करवाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो छाती पीट पीट के ये कहते हैं कि हमने तो काम कर दिया, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है वो अमेरिका के बराबर कर दिया। अमेरिका आज कहता है अरविंद केजरीवाल से सीखो, और साथ में कितनी सारी जो मुफ्त की सुविधाएं वो शुरू कर दी। वो तो वोट लेने का बहाना है। मतलब वोट लेने का बहाना है, केवल हुआ नहीं है ये, आप मानते हैं? नहीं हुआ तो है, जो दावे हैं वो फर्जी हैं, झूठे हैं। फर्जी तो नहीं है, लेकिन वो फिर वोट क्यों नहीं देना चाहते आप? कांग्रेस पार्टी भी आपके सामने, मैंने वजह पूछी, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, और अगर इनको रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बीजेपी अच्छा काम करे ना, सेंटर में अच्छा काम करे बीजेपी। बिल्कुल, सेंट्रल में अच्छा काम करती है, इनका कहना है कि इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। अंकल, कार्यक्रम में समाप्त करूंगा, आप बताइए अंत में आपकी राय क्या है? दिल्ली में किसकी सरकार और उसकी वजह? आम आदमी की वजह उसकी क्यों आएगी? वो पहले से तैयारी ऐसे, पानी बिजली सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा। आम आदमी की आएगी। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके बारे में क्या विचार है? मुश्किल है, मेरे हिसाब से मुश्किल है। बाकी
क्यों ऐसा लगता है? सारा मुश्किल है, आम आदमी आएगी। पहले से आई रात में लाइट नहीं रहती थी, कई घंटे ऐसे ही सोना पड़ता था। तो अब लाइट रहती है, पानी मिलता है, और क्या चाहिए। उन्होंने ये कहा जो स्थानीय विधायक हैं उनके कामकाज ठीक नहीं है, नर्क बना दिया इलाके को। इशू है, वो अलग इशू है। स्थानीय विधायक नहीं आए, बाकी आम आदमी आएगी। चलिए, तमाम जो लोग हैं उनकी राय को आपने सुना। अब आगामी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, जो संभावित है कि फरवरी महीने में आएंगे, क्योंकि फरवरी महीने में ही सरकार का गठन भी होना है, तब ये पता चल पाएगा कि वास्तव में लोगों ने कहा क्या, उनके दिल में था क्या, और आखिर किसकी सरकार बनी और उसकी वजह जो है क्या रही। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।